वेलकम टू अनदर फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। 2008 के अंदर डीएचए की तरफ से रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर इस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी गई, जिसके अंदर आपके रेजिडेंशियल, कमर्शियल्स और होम शामिल है। और अभी तक 2008 से लेकर 2025 तक इसकी 6 बैलेट जो है वो डीएचए की तरफ से की गई। काफ़ी फाइल्स जो है वो आपकी बैलेट के अंदर आ गई, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा नंबर जो है वो नॉन बैलेट का मार्केट के अंदर जो है वो अवेलेबल है। काफ़ी लोग समझ चुके होंगे मेरी इस बात से कि मैं बात कर रहा हूँ डीएचए फेज 7 एक्स डीएचए वैली की, जिसकी काफ़ी जब लोग मुझे कॉल करते हैं या मेरे कोलीग्स को जो है वो कॉल्स आती हैं या मैसेजेस करते हैं लोग, तो सबसे पहला सवाल ही उनका नॉन बैलेटेड फाइल के बारे में होता है कि क्या करें हम इसका, आखिरकार इसका फ्यूचर क्या है, इसके फ्यूचर में डीएचए के जो है वो क्या प्लान्स हैं, हम इनको अपने पास होल्ड करके रख लें, इनको हम सेल करें या मजीद फाइल्स को जो है वो हम परचेज कर लें। तो इसके ऊपर हम आगे जाके वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर टोटल सेक्टर्स हैं कितने। इसके टोटल 19 सेक्टर्स हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर टेबल में भी देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड वाले जो आपके ग्रीन सेक्टर्स हैं, ये वो सेक्टर हैं जो अभी तक इसके डीएचए ने ऑन ग्राउंड बना दिए हैं, डेवलप कर दिए हैं। इनके अंदर आपको पोजेशनेबल प्लॉट से लेके नॉन वैलिडेटेड फाइल्स तक जो वो मिल जाते हैं, जिनके अंदर आपका सेक्टर ब्लूबेल, रोज, मैग्नोलिया, बोगनविला, ओलियंडर, डेफोडिल और लिली शामिल है। यहाँ पे आपकी हर तरह की जो फाइल अवेलेबल है, ठीक है, कमर्शियल भी अवेलेबल है और सेक्टर ओलियंडर और लिली के अंदर आपके होम्स भी आ जाते हैं। फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें जो रेड ब्लॉक्स है, ये बेसिकली इसके नॉन वैलिडेटेड फाइल्स हैं, जिसके अंदर आपकी आयरस, एग्लेंटाइन, लेवेंडर, स्नोड्रॉप, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, ग्लैक्सोनिया, डेजी, जीनिया, ट्यूलिप, गार्डेनिया और जैस्मिन की जो है वो फाइल अवेलेबल है। ठीक है, इनमें से काफ़ी चीज़ें जो है, काफ़ी फाइल्स को जो है वो डीएचए ने जो 7 सेक्टर आपके ऑन ग्राउंड अवेलेबल हैं, डीएचए ने इनमें से जब रीबैलेटिंग करता रहा 1 से लेकर 6 तक, तो काफ़ी इनमें से भी फाइल्स को डीएचए मूव करता रहा, मर्ज करता रहा इन 7 सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, और ये जो बाकी आपके 12 सेक्टर्स हैं, ये अभी भी इसमें काफ़ी आप कह लेंगे बड़ा नंबर जो है वो नॉन वैलिडेटेड फाइल्स का अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो नए आने वाले लोगों को मैं ये भी चीज़ समझाता चलूँ कि इसके अंदर 3 तरह की जो है वो कैटेगरी आती है नॉन वैलिडेटेड फाइल्स के अंदर। ठीक है, जो कि आपको मार्केट में अक्सर मिलती होंगी। सबसे पहले आ जाती है आपकी ओपनेबल फाइल, दूसरे नंबर पे है आपकी ओपन फाइल और तीसरे नंबर पे आपकी ट्रांसफरेबल फाइल। ओपनेबल फाइल बेसिकली वो हैं कि जब ये 2008 के अंदर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तो लोगों ने इसकी इंस्टॉलमेंट्स पे की और बस इंस्टॉलमेंट पे करके मेंबरशिप फॉर्म वगैरह जो कुछ उनको शुरू में मिला वो उन्होंने लेके अपने पास रख ली। और आगे जब इसकी 2013-14 के अंदर डीएचए के ऊपर जो वो केस भी चला था, क्योंकि ये इनका ज्वाइंट वेंचर था, तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों ने डिसहार्ट होकर इन फाइल्स को जो है वो लॉकर के अंदर रख लिया और आगे इनको जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, इनको आगे परस्यू नहीं किया। तो वो अभी तक दोबारा मार्केट में जब वो फाइल्स आती हैं तो वो आपकी ओपनेबल फाइल्स कहलाती हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपकी आ जाती है ओपन फाइल। 2013-14 के अंदर डीएचए ने कहा था कि या तो इसके अपने अपने नाम पे जॉब ट्रांसफर करवा लें, अपने नाम का अलॉटमेंट लेटर ले लें, या फिर इनको लेटर दे के डीएचए में एक लेटर सबमिट करवा के इसको आप ओपन करवा लें। ओपन फाइल बेसिकली आपकी वो है कि जो एक आप कह लें कि जस्ट लाइक अ प्राइस बॉन्ड है, जिसके पास इसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होंगे वही इस फाइल का जो है वो ऑनर होगा। और डीएचए की तरफ से एक आपको अलॉटमेंट सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया गया था, वही उसका जो है वो आप कह लें कि ओरिजिनल, उसके ऊपर साइड के ऊपर आपकी एक सिल्वर कलर की शाइनिंग किस्म की जो है वो आपकी एक स्टैंप लगी होती है, वो आप कह लें कि ओरिजिनल इसकी होने की सबूत है। तो इसको अगर आप रीवेरीफाई करवाना चाहते हैं तो 5 मरला के ऊपर आपकी जो है वो 500 रुपये की और 8 मरला के ऊपर जो है आपकी 1000 रुपये की एंडोर्समेंट होती है। आप उसको डीएचए हेड ऑफिस में लेके जाएं और वो आपको इसकी बैक साइड के ऊपर जो है वो एंडोर्समेंट कर देते हैं और ये वेरीफाई कर देते हैं कि जी ये बिल्कुल डीएचए की ही फाइल है। और जिसके पास कंप्लीट वो डॉक्यूमेंट फाइल चली जाती है वो उसका जो है वो ऑनर बन जाता है और मतलब वो फाइल के हिसाब से उसकी ट्रेडिंग होती है, बार बार आपको डीएचए के हेड ऑफिस में नहीं जाना पड़ता। तीसरे नंबर पे आ जाती है आपकी ट्रांसफरेबल फाइल। लाइक ट्रांसफरेबल अपने नाम से ही जो है वो जाहिर है कि आप वो अपने नाम पे जो है वो ट्रांसफर करवा सकते हैं। आपको पिक्चर वाला अलॉटमेंट लेटर जो है वो डीएचए की तरफ से मिल जाता है और आप अपनी फीसिस वगैरह दे के इसको अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेते हैं। तो अभी तक जो इसकी डीएचए की 1 से लेकर 3 तक बैलेटिंग हुई थी, उसके अंदर डीएचए ने इसकी ओपनेबल और ओपन फाइल्स को भी जो है वो बैलेट में शामिल किया था। डीएचए का जो बैलेटिंग का जो क्राइटेरिया है वो एक लकी ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर जो है वो इन फाइल्स को जो बैलेट के अंदर शामिल करते हैं। तो 1 से 3 तक तो डीएचए ने ओपन और ओपनेबल फाइल्स को भी जो है वो बैलेट में शामिल कर लिया और उस वक्त डीएचए का ये क्राइटेरिया था कि जितना कम सरचार्ज होगा उन फाइल्स को जो है वो हम बैलेट के अंदर शामिल करेंगे। लेकिन जैसे ही चौथी, पांचवी और छठी बैलेट की डीएचए ने, तो यहाँ पे उन्होंने अपना क्राइटेरिया चेंज कर लिया और ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफरेबल फाइल्स जो है वही बैलेट के अंदर शामिल होंगी, दूसरी ओपन और ओपनेबल फाइल को जो है वो बैलेट के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। तो अब वो लोग जो चाहते हैं, जो जिन्होंने इन नीयत से जो है वो डीएचए वैली के अंदर फाइल रखी हुई है
कि फ्यूचर में जाके ये मेरे बच्चों के नाम पे जो है वो हो जाए और यहाँ पे उनको जो है वो घर मिल जाए या प्लॉट मिल जाए, तो उनको चाहिए कि वो अपने नाम पे, अगर उनकी फाइल ओपन या ओपनेबल है तो उनको चाहिए वो अपने नाम पे इसको ट्रांसफ़र करवा लें और डीएचए से जो है वो इसका अलॉटमेंट लेटर ले लें। और वो लोग जो चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट थोड़ी सी अप हो या जहाँ पे जैसे ही रेट जो है वो अप हो, तो आप अपने किसी भी ट्रस्टवर्दी डीलर के साथ जो है वो आप इन कॉन्टैक्ट रहिए। जैसे ही मार्केट थोड़ी सी अप होगी तो आप इसको जो है वो सेल कर सकते हैं। या यहाँ पे लोग अक्सर यही करते हैं कि कम पैसों के ऊपर फाइल्स को जो है वो परचेज कर लेते हैं, जैसे कि अभी मार्केट इसकी गिरी हुई है, इस वक्त जो है वो लोग इसकी फाइलों को परचेज कर लेते हैं, स्पेशली ओपन और ओपनेबल को। तो जैसे ही मार्केट चलती है तो डीएचए वैली की स्पेशली मार्केट ऐसी है कि ये हर कॉल के ऊपर आप कहेंगे डे बाय डे इसकी जो है वो फाइल के ऊपर 50,000 लाख 50,000 लाख जो है वो बढ़ता है, तो लोग इसको जो है वो अच्छे प्राइस के ऊपर जो है वो सेल भी कर लेते हैं। तो डीएचए ने अभी तक तो इसकी जो है वो बैलेटिंग की या नेक्स्ट बैलेटिंग की कोई भी डेट फाइनल नहीं की, क्योंकि पहले डीएचए हवा में बैलेट कर देता था, पुरानी जो इसकी मैनेजमेंट थी। लेकिन अभी जो है वो आप कह लें कि जब तक लैंड एक्वायर नहीं करते, जब तक वहाँ पर डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं करते, तब तक डीएचए जो है वो इसकी बैलेटिंग नहीं करते। तो मार्केट के अंदर कोई भी फेक रूमर को आपने जो है वो नहीं देखना। डीएचए जब भी बैलेटिंग करने लगेगा तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.dhair.pk के ऊपर वो इसकी अनाउंसमेंट का जो है वो कोई ना कोई इश्तिहार लाजमी देगा, तो आप वहाँ से देख के इसकी बैलेटिंग का आपको पता चल सकेगा। ये प्रॉपर्टी गपशप के चैनल के ऊपर भी जो है मैं आपको वीडियो के थ्रू जो है इसके बारे में आगाह कर दूंगा। सो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आई होप यू लाइक आवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।